राघव एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। उसकी पत्नी सिया घर संभालती थी और उनका बेटा आरव 5वीं कक्षा में पढ़ता था। राघव का परिवार छोटा जरूर था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये इच्छा थी कि पूरा संयुक्त परिवार एक ही छत के नीचे हो। लेकिन उसके बड़े भाई, उनकी पत्नी और बूढ़ी माँ गांव में ही रहते थे। खानदान बड़ा था, पर साथ रहने की आदत धीरे धीरे खत्म हो गई थी। एक दिन गांव से राघव की माँ का फोन आया। बेटा, अब शरीर साथ नहीं देता। अगर तुम कहो तो मैं शहर आ जाऊं। राघव चुप हो गया। माँ की आवाज में अकेलापन साफ सुनाई दे रहा था। सिया ने देखा कि राघव परेशान है। वह बोली, अगर माँ आपके साथ रहना चाहती हैं तो इसमें समस्या क्या है? हमारा घर भी तो उनका ही है। राघव मुस्कुरा दिया। उसे खुशी हुई कि सिया ने बिना पूछे ही उसकी परेशानी को समझ लिया। कुछ दिनों बाद माँ शहर आ गई। आरव ने दादी को देखकर मन से स्वागत किया। घर में एक नई रौनक आ गई। शुरू शुरू के दिनों में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां होने लगी। दादी को लगता कि सिया काम धीरे करती है। सिया को लगता कि दादी उसकी परवरिश में ज्यादा दखल देती हैं। राघव ऑफिस के काम में उलझा रहता और इन बातों को समझ नहीं पाता। एक दिन रसोई में दादी बोली, हमारे समय में बहुएं सुबह सुबह सारा काम निपटा लेती थीं। सिया को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को उसने राघव से कहा, तुम्हारी माँ को मैं कभी अच्छी नहीं लगती। मैं जितना करती हूं उतना कम ही पड़ जाता है। राघव के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, दोनों उसके दिल के हिस्से थे। एक दिन बड़ा भाई गांव से मिलने आया। उसने शहर के घर का हाल देखा और बोला, माँ को यहां लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। गांव की आदत अलग है, शहर की अलग। मतभेद होंगे ही। ये बात दादी ने भी सुन ली। उनके मन में ग्लानि घर कर गई। उसी रात दादी ने अपना सामान बांध लिया और बोली, मुझे वापस गांव जाना है। मैं यहां परेशानी बन गई हूं। सिया भी यह सुनकर दंग रह गई। नहीं माँ जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। नहीं बहू, गलती मेरी है। उम्र के साथ आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आरव दौड़कर बोला, दादी, आप नहीं जाएंगी। मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। माहौल इतना भारी हो गया कि किसी के पास शब्द नहीं बचे। उस रात राघव देर से घर लौटा। उसने सब देखा और माँ के पास बैठकर बोला, माँ, जाना है तो मैं भी साथ चलूंगा। आप अकेली नहीं जाएंगी। माँ चौंक गई। बेटा, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं माँ, राघव ने कहा, यह घर आपका है। अगर आप चली गईं तो यह घर घर नहीं रहेगा। सिया धीरे से बोल पड़ी, माँ जी, मैं आपकी बेटी की तरह नहीं बन पाई शायद, पर जाने दीजिए, मैं सीख जाऊंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा समय और आपका विश्वास चाहिए। दादी की आंखों में आंसू भर आए। शायद गलती मेरी भी थी। बहू, नई पीढ़ी को समझने में समय लगता है। अगले दिन सबने बैठकर खुलकर बात की। सिया ने अपनी परेशानियां बताई, दादी ने अपनी मुश्किलें। राघव और आरव बीच में समझदारी से माहौल हल्का करते रहे। धीरे धीरे घर बदलने लगा। दादी अब सिया की काम में मदद करने लगी। सिया दादी की दवाइयों और पसंद का ज्यादा ध्यान रखने लगी। आरव दोनों को जोड़ने वाला पुल बन गया। रात को दादी कहानी सुनाती और सिया उनके साथ बैठकर सुनती। समय के साथ दोनों के बीच सम्मान, प्यार और समझ बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद बड़ी खुशी का मौका आया। आरव को स्कूल में फैमिली हार्मनी अवार्ड मिला। जब प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुमने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया? आरव मुस्कुराते हुए बोला, सर, मेरे घर में दो लोग एक दूसरे से लड़ते थे। फिर एक दिन उन्होंने बात की, एक दूसरे को जाना, और अब हम सब साथ में खुश हैं। मैंने सीखा कि परिवार में लड़ाई नहीं, समझदारी जीतती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दादी, सिया, राघव, तीनों की आंखें नम थीं। सिया ने दादी का हाथ पकड़कर दबाया। माँ जी, घर आपका ही सहारे से चलता है। दादी ने जवाब दिया, नहीं बहू, घर तो प्यार से चलता है, और वो तुम लाई हो। सब हंस पड़े। आज राघव का घर सच में एक परिवार बन चुका था, जहां मतभेद थे पर मनभेद नहीं, जहां बातें थीं पर शिकायतें नहीं, जहां प्यार था और सबसे ज्यादा विश्वास। दादी अब हर किसी से कहती, मेरा शहर वाला घर अब मेरा मंदिर है, जिसमें मेरी बहू मेरी बेटी बनकर रहती है। और सिया हर किसी से कहती, माँ जी ने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आरव जब भी उन्हें साथ देखता, उसका दिल खुशी से भर जाता, क्योंकि आखिरकार परिवार का असली अर्थ यही है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े रहें।